रखो, बस इस भाई का स्वैग देखो। और इस मस्जिद को कैलीग्राफी के फन से बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सो ये अब हम ऊपर जा रहे हैं दरिया नीलम के राइट साइड पे पंजाब और लेफ्ट साइड पे कश्मीर है। सो अब हम इस टाइम वेलकम टू माय अनदर सीरीज। सो भाइयों, मैं अब नई सीरीज शुरू करने लगा हूँ। ये मेरी कौन सी सीरीज है? छठी नहीं, हाँ 7वीं सीरीज। तो मैंने अभी छठी सीरीज खत्म की है जिसका नाम था ए यूएफसी तो कर दो। तो विदाउट रुके मैं ले आया हूँ नेक्स्ट सीरीज जिसका नाम मैंने रखा है कश्मीर 24। अच्छा ठीक है समझ गया। तो ये जो सारा टूर होगा ना वो होगा कश्मीर वैली। कश्मीर तो एक स्टेट का नाम है, नीलम वैली घूमेंगे जिसमें मुख्तलिफ जगह हैं, तो वो भी आपको विजिट कराऊंगा। मैंने तो ड्राइव करनी ही नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे करवाई हुई है हाईएस्ट, तो साथ ड्राइवर भी है तो वो जारी बात है वो ड्राइव करेगा। और ये है कि मैं इस सीरीज के अंदर पहले बता रहा हूँ, मैं मुल्तान से इस्लामाबाद तक का कोशिश करूंगा कि ना बनूं क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है तो मैं सो जाऊंगा। और एक और बात, जिन्होंने मुल्तान से इस्लामाबाद तक का देखना है तो वो मेरी पुरानी सीरीज में जा सकते हैं। उसमें मैंने सारा मोटरवे के बारे में सारा सफर डिटेल में बताया हुआ है, तो वो जाके देखें मेरा पुराना व्लॉग। आज़म है कि हम भी देखेंगे। तो जिन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद से आगे की कवरेज देखनी है ना वो देखे फिर ये वाला व्लॉग। तो अब शुरू करते हैं व्लॉग की शुरुआत। भाईजान अब खाने पीने से हो रही है। सो मैं यहाँ पे ले आया हूँ अहमद स्वीट से अपने लिए सैंडविच। ये आ गई है हमारी गाड़ी, हाई रूफ है, इसमें हम लोगों ने अपना सारा सामान रख दी है। ये ऑटो डोर है, उसके अंदर वाईफाई भी है। मजा आ गया यार। मैं भाईजान अपनी सीट में आके बैठ गया हूँ और अब यहाँ से अब सफर स्टार्ट होने जा रहा है। ओके। अब हम कुछ स्टेप्स के बाद इस्लामाबाद होंगे। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम मुल्तान से निकल गए। ये दूसरा स्टेप है हम लाहौर वाले बाईपास पे चढ़ गए हैं। और ये नेक्स्ट स्टेप है M4 मोटरवे। सब चीज़ों को एक तरफ रखो, बस इस भाई का स्वैग देखो। ड्राइविंग करते हुए मोटरवे पे टिकटॉक देख रहे हैं। वाह यार स्वैग है भाई को सलाम ठोकता हूँ मैं तो करना। अब ये नेक्स्ट स्टेप M2 मोटरवे। भेरा सर्विस एरिया आ गया है तो यहाँ पे अब हम रुक रहे हैं। वो कुछ काम है। काम तो ये था पहले कि हमने पेट्रोल भराना था जो कि अब हम भरा चुके हैं 15,000 का। और दूसरा काम ये था कि हम लोगों ने खाना खाना था, वो हमने खा ली है। और मैंने आपको नहीं दिखाया, लाजमी तो नहीं यार, मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँ। चलो उसको छोड़ो, अब हम सफ़र दोबारा कंटिन्यू कर चुके हैं इस्लामाबाद की तरफ। अब ये एक और स्टेप आ गया है जो है इस्लामाबाद इंटरचेंज। अब ये एक और स्टेप राउंड अबाउट करके इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ एंट्री। अरे बस कर भाई। अब जाके ख़त्म हुए हैं सारे के सारे स्टेप्स। तो अब हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। वेलकम टू इस्लामाबाद का बोर्ड भी आ गया है जो हमने पढ़ भी लिया है। इस्लामाबाद तो हमने बाईपास कर दी है और अब हम चढ़ने वाले हैं बाराकहू का बाईपास। बिल्कुल नया बाईपास बने हैं और आई होप मैंने आप लोगों को ये बाईपास दिखाया भी है। हाँ दिखाया तो है यार आपको मैंने ये 4 एरियाज में नाइट के टाइम सही पकड़े हैं। तो अब डे टाइम में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। हमने इस्लामाबाद को ऐसा इग्नोर मारा है ना, इतना गंदा इग्नोर अब तक किसी आदमी ने नहीं मारा होगा इस्लामाबाद को जितना हम मार गए हैं। हमने तो मुँह नहीं लगाया इस्लामाबाद को। जब ये है अपना सफ़र अब शुरू कर चुके हैं मुजफ्फराबाद की तरफ और इंशाल्लाह अब सारी कवरेज मैं आपको देता रहूँगा रात होने से पहले बता रहा हूँ। सो अब मैं इस टाइम मौजूद हूँ बाराकहू बाईपास के ऊपर। ये बड़ा ही ब्यूटीफुल बाईपास बनाया गया है और बिल्कुल ये मुझे फीलिंग देता है ना, ये मुझे सऊदी अरब वाली फीलिंग देता है क्योंकि सऊदी में भी ऐसे हैं खुले रोड्स हैं। और जब ये चीज़ इस्लामाबाद में आई है तो एक अलग सी ब्यूटीफुल चीज़ बन गई है। और इसके अलावा यहाँ पे इस बाईपास के 2 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पार्ट्स हैं और एक 3 लाइन पर है और दूसरा 2 लाइन्स के ऊपर। जो 3 लाइन है अभी बाराकहू से पहले तक है, थोड़ी देर बाद बाराकहू शुरू हो जाएगा तो वो पुल की तरह बनेगी और वो 2 लाइन्स में हो जाएगी। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस बाईपास का सबसे ज़्यादा फ़ायदा
टूरिस्ट लोगों का हुआ है, क्योंकि उन लोगों को बाड़ा को पार करते करते 1 घंटा तो लाजमी लग जाता था। तो जब से बाईपास बन गया तो वो 5 मिनट के अंदर इस 5 किलोमीटर को ख़त्म करते हैं और सीधा निकल जाते हैं। कोई रश का मसला नहीं। मेरे नज़दीक ये अच्छा प्रोजेक्ट है। पूछा मैंने कुछ। बाड़ा कहो तो हम लोगों ने बाईपास कर दी है और अब हम चल गए हैं मरी वाले रास्ते के ऊपर। यहाँ पे मरी जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक है सिंपल रोड जो पहले बना हुआ था, एक जो अब नया बना है, कुछ साल हो गए हैं। इस हाईवे का नाम है E75। तो इसके बारे में कुछ मज़ेदार बात यह है कि ये 42 किलोमीटर का रोड है और 1 वे है। जो दूसरे वाला है वो 2 वे है, ये 1 वे है। इसकी पहली खासियत तो ये है, और दूसरा ये है कि ये 42 किलोमीटर है। 42 किलोमीटर में इसके 3 सेक्शन है। 100% यस। जो पहला सेक्शन है वो 10 किलोमीटर का है, जो कि आप 80 की रफ्तार से चला सकते हो। अगला है 20 किलोमीटर लंबा, जिसमें आप 60 की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हो। उसके बाद जो आखिरी है वो है 12 किलोमीटर, जो पे आप 40 की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हो। ये बड़ा मज़ेदार और ख़ूबसूरत रोड बनाए हुए हैं। अगर इसकी कोई खामी है तो खामी इसकी यही है कि यहाँ पे चलान वगैरह भी होते हैं अगर आप रफ्तार तेज़ कर दो तो। इंशाल्लाह रोड कवरेज तो होती रहेगी, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने रेस्ट ली है और अल्लाह को याद किया है। तो हम रुके हैं एक मस्जिद के अंदर। यहाँ पे हम लोग जाकर अपनी नमाज अदा करते हैं। इस शानदार मस्जिद के अंदर हम लोगों ने अभी नमाज अदा की है और इस मस्जिद को कैलीग्राफी के फ़न से बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दोबारा हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू कर चुके हैं। पूरी मस्जिद को हमने देख लिया है तो आप लोगों को भी दिखा दी है। सो अब यह है कि इस टाइम अब हम सेक्शन 2 पे हैं इस हाईवे के। सो यहाँ पे देखें अब 60 की रफ्तार है गाड़ी चलाने की, और यहाँ पे बंदा जो हमारा ड्राइवर है वो इतने मज़ेदार तरीके से गाड़ी चला रहा है कि पीछे सब लोग जो बैठे हुए हैं सब उल्टे आनी है। और यहाँ पे अब बैठ के मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है। और इस टाइम हम मौजूद हैं सेक्शन 3 के ऊपर। यहाँ पे अब 40 की रफ्तार पे गाड़ी चलाने की है, लेकिन यहाँ पे हमारे भाई ने पट के रखी हुई है, 80 पे गाड़ी चला रहा है। खुद भी अपना चलान करवाएगा और हमारी तबीयत भी ख़राब कराएगा, क्योंकि ये जो 40-45 से लिया है, क्योंकि यहाँ पे बड़े ख़तरनाक मोड़, तो ये मोड़ का लिहाज नहीं कर रहा, गाड़ी पट्टी हुई जा रहा है। अगर किसी चीज़ ने हमारा दिल खुश करके रखा हुआ है वो इस मौसम ने करके रखा हुआ है। क्या ब्यूटीफुल सनसेट हुआ है और क्या बादल बने हुए हैं, मज़ा आ गया। एट लास्ट हम लोग पहुँच गए हैं लोया टोपा पे। अगर हम यहाँ से राइट साइड पे जाते हैं तो हम पहुँचेंगे मरी, और अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो हम पहुँचेंगे मुजफ्फराबाद। अब 2 मिनट यहाँ पे स्टे करेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे की डिटेल का कि अब हमने करना क्या है, मरी रुकना है या मुजफ्फराबाद के रवाना होना है। हमारा प्लान है आगे जाने का, लेकिन इस बात को छोड़ो तो अभी मैंने यहाँ पे ली है बाबल। मुझे खुद उल्टी आ रही है और बाकी घरों में बैठे हैं लोगों को भी उल्टी आ रही है, तो उनको ये खिलाता हूँ और उनकी तबीयत सेट करवाता हूँ। अब ये है हम लोग चल पड़े हैं आगे मुजफ्फराबाद की तरफ। मरी को हम लोगों ने छोड़ दिए हैं। पहले तो प्लान था कि मरी रुकेंगे, क्या हुई, लेकिन देखा कि यार अभी मगरिब का टाइम है और अच्छे खासा टाइम है रात होने को। यहाँ पे ड्राइवर को लग रहा था कि मैं यहाँ पे बड़ा शहनशाह हूँ, जो कहूँगा वो होता रहेगा। लेकिन भाई जान की शहनशाही को हमने यहीं पे तोड़ा है, क्योंकि भाई जान का दिल था कि मैं थका पड़ा हूँ और मरी रह जाऊँ। लेकिन जिस तरह इसने हमारी तबीयत ख़राब की है ना, मैंने कहा भाई जान की तबीयत ख़राब होने दो, लेकिन इनको मुजफ्फराबाद लेकर जाएंगे। ना इन्होंने हमारा कहना माना ना इनका कहना मानेंगे, बात खत्म। हम कहते रहेंगे यार गाड़ी आहिस्ता कर लो, लेकिन मजा लो इस बंदे ने गाड़ी आहिस्ता की हो। क्या बढ़िया था गुरु। हम लोग जाने हैं नीचे की तरफ, क्योंकि मुजफ्फराबाद नीचे है और मरी ऊपर है। और ये जो रोड है ना इनका, ये 2 वे रोड है, बिल्कुल मरी के पुराने रोड जैसा। अब आगे है बॉर्डर जहाँ से पंजाब ख़त्म होगा और कश्मीर शुरू हो जाएगा। सो ये अब हम ऊपर जाने हैं दरिया नीलम के। दरिया नीलम के राइट साइड पे पंजाब है और लेफ्ट साइड पे कश्मीर है। सो अब हम इस टाइम पार कर रहे हैं पुल को और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद कश्मीर में होंगे। तो नाउ वी आर इन कश्मीर। So, कुछ लोगों के मुताबिक हम लोग इस टाइम पाकिस्तान में हैं और कुछ लोगों के मुताबिक ये हम पाकिस्तान में नहीं है, कश्मीर एक अलग स्टेट है। सो इस बातों को छोड़ो, बस सफ़र जल्दी खींचते हैं और पहुंचते हैं मुजफ्फराबाद। जो आगे होता रहेगा वो बताता रहता हूँ। Now we are in मुजफ्फराबाद।
रात का वक्त है तो सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे सही तरह नज़र आ रहा है। अब यह है कि जाके होटल ढूंढते हैं अच्छा सा। हम लोगों ने होटल वगैरह नहीं लिए बल्कि गेस्ट हाउस में कमरे लिए हैं, वो भी 4-11 हज़ार के अंदर। अगर मेरा कमरे का हिसाब लगाया जाए तो 3,300 बनता है विद AC। मुजफ्फराबाद के अंदर आपको इस रेट पे कमरा मिल रहा है ना, तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन यार। और ये है हमारा कमरा। तो मैं पहुंच गया हूँ सेफ एंड साउंड मुजफ्फराबाद, कश्मीर का इलाका है। पीछे आपको व्यू भी नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे हमने बेहतरीन किस्म का खाना भी खाया है चांदनी रात में। खाना जो हम लोगों ने खाया है 1 किलो कढ़ाई, तो उसका जारी बात है बिल भी अदा करना है। सो यहाँ पे भाईजान बिल बना रहे हैं। मेरा खाने का बिल अदा हो गया है, तो अब यहाँ पे मेरा मैट्रेस भी लग गया है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहीं पे व्लॉग ख़त्म हो गया है, तो नेक्स्ट व्लॉग फिर कल ही होगा। मुझे आइडिया नहीं है कल कहाँ जाएंगे, तो बस अब जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।